वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा सेकंड चैनल है। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखा तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। तो देखिए, कल के दिन ही हमने एक रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में डिस्कशन किया था कि हमारे देश में जो ई वेस्ट है, मतलब जो ई कचरा है, उसका कितना बड़ा संकट है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। तो वो रिपोर्ट मैंने कल आपके सामने पेश की थी और कहीं ना कहीं उसी से संबंधित एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी आते हुए आपको नजर आएगी। ई बैटरी का जो वेस्ट है वो अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी क्यों और कैसे है, और इसके तहत इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही बड़ा रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट जो शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में एक मेजर अपडेट यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। उसको एकदम सिंपल वे से मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा। तो देखिए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो स्टार्ट करने जा रहे 15.2 मिलियन यूरो का प्रोजेक्ट। ये अपने आप में काफ़ी ह्यूज नंबर आपको देखने को मिलेगा और इसका जो मेन टारगेट होगा वो वही होगा कि जो पुराने ईवी बैटरीज है उनको यूजफुल रिसोर्सेस में यहाँ पर कन्वर्ट करना, उसमें बदलना। तो देखा जाए तो बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पर होती हुई आपको अब हमारे कंट्री में ये देखने को मिल रही है। इसका जो ओवरऑल फोकस होगा सिक्योरिटी एनर्जी के ऊपर होगा। उसके अलावा जो इंपोर्ट का डिपेंडेंस है इस इंडस्ट्री का, वो भी कहीं ना कहीं इसके वजह से कम होता हुआ नजर आएगा। और जो स्टोरेज बैटरी का रिसेलिंग का इकोसिस्टम है उसको भी ये वाला जो प्रोजेक्ट है बिल्ड करने में मदद करेगा। और इन द एंड क्लीन एनर्जी का जो ट्रांजिशन का टारगेट हर एक कंट्री लेकर चल रही है, उसको भी ये वाला प्रोजेक्ट सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे कंट्री के लिए साबित होता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए, ईवी का बैटरी का रिसाइकलिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड तेजी से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन जो पुराने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो बैटरीज है वो अभी के टाइम पे बहुत बड़ा मेजर चैलेंज इंडिया में भी बन रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर बन रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ पर हमारे देश की बात कर रहे हैं। बैटरी का वेस्ट का डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है हमारे कंट्री में, जिसके कारण एनवायरमेंट का भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है। और ओवरऑल इंपोर्ट करने का मिनरल्स का वो भी एक डिपेंडेंस हमारा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रिसाइलिंग है पुराने बैटरी की, ये क्या करेगी, ये हमको मदद करेगी रिकवर करने के लिए जो वैल्यूएबल मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इनको इसी से ही रिकवर करने को मदद मिलेगी। और इसके कारण हमारा जो डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर उसमें भी कटौती होती हुई नजर आएगी। ये जो मटेरियल्स है ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं फ्यूचर ईवी प्रोडक्शन के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन के लिए इनका होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसका ज़रा महत्व हम समझने की यहाँ पर कोशिश ज़रूर करेंगे। अब ये सारे जो नाम है ये क्रिटिकल मिनरल्स कैटेगरी में आते हैं और इसके लिए ग्लोबल कंपटीशन काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। करंटली अगर हम बात करें, बहुत सारे जो बैटरी के मटेरियल है ये कहीं ना कहीं प्रोसेस होते हुए आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ चाइना में, या मेनली अगर हम देखें चाइना में। सिर्फ चाइना के ना गलत होगा, लेकिन मैक्सिमम चाइना में प्रोसेस होता हुआ आपको नजर आता है। अब देखिए क्या होता है, इसके कारण सप्लाई चेन का खतरा बनता है, प्राइस में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिकल कंसर्न चल रहा है और ऐसे में सप्लाई चेन का डिसरप्शन होने का खतरा बहुत बड़ा रहता है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन यहां पर चाहता है कि जो डिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं यहां पर कम होता हुआ देखने को मिले ऑन चाइना, जिसके वजह से जो एडवांस रिसाइकलिंग होती है, लोकल प्रोसेसिंग होती है और इकोनॉमिक सिस्टम का जो सर्कुलर होता है उसको कहीं ना कहीं यहां पर आने वाले समय में बढ़त मिलने में मदद हो जाए। अब देखिए, द प्रोजेक्ट प्लान्स टू क्रिएट, मतलब इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें प्लान है क्रिएट करने का जॉइंट पायलट रिसाइकलिंग लाइन, जिसमें हाई प्योरिटी मटेरियल का रिकवरी सिस्टम भी हो और सस्टेनेबल बैटरी का इकोसिस्टम भी इसके तहत चलता जाए। तो ये दोनों कंट्री का जो इनिशिएटिव है, जो प्रोजेक्ट है, अपने आप में कई मायने में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखिए, बहुत सारी ग्लोबल कंपनी इसके ऊपर एक्टिव तरीके से काम करती हुई नजर आएगी। यहाँ पर हम बैटरी रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ मेजर प्लेयर्स ग्लोबल लेवल के, इनके नाम मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, इनको यहाँ पर आप आराम से पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो। ये कंपनी जो है ये हेवी तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं बैटरी का रिसाइकलिंग में, मिनरल्स का रिकवरी, मतलब क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें उसकी रिकवरी के लिए, और ओवरऑल एनर्जी सिस्टम का जो सर्कुलर है उसके लिए भी ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत ही बड़े लेवल पे। ये मेजर ग्लोबल प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे इस कैटेगरी के। तो देखिए, ओवरऑल ये रिपोर्ट जो अगर आप देखोगे और इसको समझोगे तो इसका महत्व हमारे देश के लिए बहुत बड़ा है, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा है। ग्लोबल लेवल के ऊपर की पार्टनरशिप, उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमारा एनवायरमेंट के ऊपर जो कहीं ना कहीं इन बिटवीन खतरा जो हमको देखने को मिल रहा है, उसके लिए भी एक बहुत ही बड़ा रिलीफ वाला प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे मायने में ये हमारे कंट्री के लिए बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। अब इतनी बड़ी खबर है तो हमारे मार्केट के कुछ लिस्टेड कंपनी होगी, लिस्टेड स्टॉक होंगे, जिनको कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से
इम्पैक्ट हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन याद रखना, ये किसी भी तरीके का बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, खबर है उसके सबसे बस यहाँ पर मैं नाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये बात यहाँ पर आप प्लीज़ ध्यान में रखें। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो बैटरी है उससे कनेक्टेड कंपनी की बात करें तो इसमें टाटा मोटर्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस इस खबर की वजह से बना रह सकता है। उसके साथ साथ रिसाइकलिंग और केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें ग्रेविटा इंडिया, एटरो रिसाइकलिंग और हिंदाल्को इंडस्ट्रीज के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। ऑटो और ईवी का जो इकोसिस्टम है उसके तहत कहीं ना कहीं एमएनएम मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी इंडिया, टीवीएस मोटर कंपनी, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस यहाँ पर बना हुआ रह सकता है। अब देखिए, अब तक हमने जो भी डेटा देखा सब कुछ काफ़ी बढ़िया था, सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव था, सब कुछ काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था। लेकिन बहुत सारे मेजर चैलेंजेस भी ईवी बैटरी का रिसाइकलिंग में हमको देखने को मिलते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं समझना, उनके ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती या कमी हमको देखने को मिल सकती है, बिकॉज बहुत सारे जो बैटरी के डिज़ाइन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसमें रिसाइकलिंग करना उसको डिफिकल्ट होता है। तो इसको किस तरीके से इस प्रोजेक्ट में टैकल करेंगे, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं फोकस बना रहेगा। इसके साथ साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो कॉस्ट के ऊपर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है। अभी का जो रिसाइकलिंग का टेक्नोलॉजी है ये कहीं ना कहीं काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकता है और काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव भी हो सकता है। तो देखिए, धीरे धीरे इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे अपग्रेड आते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी का जो करंट रिसाइकलिंग का टेक्नोलॉजी है वो महंगा भी है और एनर्जी खाने वाला भी है। तो ये वाला चीज़ भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना होगा। उसके अलावा लॉजिस्टिक और कलेक्शन का इशू भी हमको नज़र आ सकता है, बिकॉज बैटरी को कलेक्ट करना, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का इंफ्रा, इसको सही तरीके से पर्टिकुलर वे में चलाना, ये अभी भी हमारे कंट्री में डेवलपिंग स्टेज में आपको नजर आएगा। तो इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस, चिंताएं हमको नजर आ सकती है। साथ ही साथ रेगुलेशंस के भी चैलेंज देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रिक्ट सोर्सिंग और कंप्लायंस रूल यहाँ पर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन को भी स्लो करते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से अलग अलग राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करती है। स्केलिंग का भी प्रॉब्लम नजर आ सकता है। पायलट प्रोजेक्ट जो होता है, जो ये अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो प्रोजेक्ट है, ये एक पायलट टाइप का प्रोजेक्ट है। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट होता है इनको बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, ताकि इंडस्ट्री का जो स्केल का ऑपरेशन है उसको भी काफी अच्छा खासा मेंटेन करके कंटिन्यू हायर लेवल पर लेकर जाने का अटेम्प्ट करे। तो ये स्केलिंग का भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है। तो ये कुछ कहीं ना कहीं कंसर्न है जिसके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। अब देखिए, फ्यूचर का ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक्सपर्ट का कहीं ना कहीं यही मानना है, ईवी बैटरी का रिसाइकलिंग का जो मार्केट है ये कहीं ना कहीं काफी मजबूत तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है नेक्स्ट डिकेड में। डिकेड मतलब यहाँ पर 10 साल की बात हो रही है। मतलब देखिए, ये जो ग्रोथ है ये कोई 1-2 साल की ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये वाला प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। ईवी का जो सेल्स है ये बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ये हम सबको पता है। बैटरी का यूसेज भी इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है क्लीन एनर्जी का पॉलिसी के लिए। तो ईवी का जो स्टॉक है वो भी बढ़ेगा, बैटरीज बढ़ेगी, बैटरी का रिसाइकलिंग भी बढ़ेगा। तो कई महीने में ये वाला जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा कुछ काम करता हुआ नजर आ सकता है। इंडिया का ईवी का मार्केट भी लगातार तेजी से ग्रो हो रहा है, जिसमें लोकल सप्लाई चेन का बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको नजर आएगा। नया रिसाइकलिंग बिजनेस देखने को मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है, और इंपोर्ट का डिपेंडेंसी भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसके वजह से कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो कोलैबोरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट की तरह नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया का ओवरऑल फ्यूचर बैटरी का जो मटेरियल्स है उसको सिक्योर करने का भी एक बहुत बड़ा कदम है। सर्कुलर इकोनॉमी को बिल्ड करने का भी एक बहुत बड़ा कदम है। ग्लोबल सप्लाई का जो खतरा है उसको कम करने का भी इन दोनों के बीच ये बहुत बड़ा कदम है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया का जो लॉन्ग टर्म का इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने का भी एक बहुत बड़ा कदम है। तो बैटरी रिसाइकलिंग कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री अगले कुछ सालों में बनते हुए हमको जो नजर आएगी, उसके लिए कहीं ना कहीं ये वाला प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो मुझे तो खबर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़रूरी लगी, इसलिए इसको मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से सारा का सारा डेटा आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।